दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है इच्छाधारी सांप। पिछले भाग में आपने देखा तोसी और जब्बर की टक्कर होती है, जिसमें अप्सरा कहती है नाग बाबा से कि तोसी को बचा लो। जिसके बाद नाग बाबा तोसी को तो बचा लेते हैं, पर अप्सरा को कैद होने से नहीं बचा पाते। तब नाग बाबा तोसी को इच्छाधारी नाग बनने का उपाय बताते हैं। तब तोसी भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके नागमणि प्राप्त कर लेता है। उसके बाद नाग बाबा तोसी को अप्सरा को प्राप्त करने की जगह बताते हैं। तोसी निकल पड़ता है अप्सरा को आज़ाद करने के लिए और जा पहुंचता है उस तिलस्म के बरगद के पास, जहाँ की इंद्र नामक नाग एक पहरा दे रहा होता है। अब आगे तोसी ने कुछ सोचकर जब्बर का रूप धारण कर लिया और जा पहुंचा उस नाग के सामने। महाराज आप? हाँ, हमने सोचा कि आज तुम्हारे रास्ते से तिलस्म में दाखिल होकर देखेंगे। दूसरे रास्ते से तिलस्म में दाखिल होकर देखेंगे। यह आपने अच्छा नहीं किया महाराज। इस रास्ते में बड़े बड़े मगरमच्छ और जाने कितने भयानक जानवर हैं। जब्बर को किसी का भय नहीं। अच्छा, देर मत करो, रास्ते से हटो और हमें तिलस्म में दाखिल होने दो। जैसी आज्ञा महाराज। तोसी की आंखें चमक उठी, मगर अचानक इंद्र को ठिठकते देख वह चौंक पड़ा। तुम देर करके राजघराने का अपमान कर रहे हो। जी नहीं, मैंने राजघराने का दूध पिया है, मैं उसी की रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इंद्र के शरीर की कैंचुली हजारों बार बदली है, और ये कैंचुली इसलिए नहीं बदली कि मुझे कोई बीमारी है, बल्कि इसे बदलती है कैंचुली ने जमाने के बदलते हजारों रंगों को अपनी आंखों से देखा है, और ये आंखें साफ देख रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये आंखें साफ साफ देख रही हैं इस इच्छाधारी सांप को, जो मेरे महाराज का रूप धारण करके मुझे धोखा देने के लिए आया है। तुम्हें धोखा हो रहा है इंद्र। हम इच्छाधारी सांप नहीं हैं, बल्कि वास्तव में तुम्हारे महाराज जब्बर हैं। अच्छा, तो इस आईने में अपनी सूरत देखिए। बरगद के पेड़ के चबूतरे पर रखे आईने को देख तोसी अवाक रह गया। उस आईने में एक सांप का अक्स उभर रहा था। इंद्र ने ठाका लगाया, यह आईना मैंने दूरदृष्टि के हिसाब से तुम जैसे इच्छाधारी सांप के लिए ही रख छोड़ा था, जिससे मैं पहचान कर सकूं कि आने वाला कोई छद्मधारी तो नहीं है। लेकिन इसमें मेरी शक्ल तुम तपस्या से इच्छाधारी सांप अवश्य बन गए, लेकिन तजुर्बे से पक्की आंखें तुम्हारे पास नहीं है। वरना यह रहस्य अवश्य जानते होते कि जब कभी कोई इच्छाधारी सांप किसी आईने के सामने आता है, तब उसकी छद्म भेष वाली सूरत नहीं बल्कि असली सूरत आईने में दिखाई पड़ती है। तो संभल जा इंद्र जालिम, राजा का साथ देने के अपराध के कारण तू आज मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। इंद्र ने तुरंत सांप का रूप अख्तियार कर लिया। तो से सांप बनकर इंद्र पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक जंग शुरू हो गई। इंद्र भारी पड़ने लगा। अचानक तोसी ने नेवले का रूप धारण कर लिया। इंद्र दूर हटकर चिल्लाया, यह धोखा है। धोखेबाजों के साथ धोखे से ही काम लेना पड़ता है, तोसी ने कहा। और फिर नेवले ने इंद्र के फन को अपने मुंह में दबा लिया। इंद्र तड़प उठा। तभी इंद्र ने अपनी पूंछ से बरगद के पेड़ पर टंगी एक रस्सी खींच दी। इंद्र मरण स्थिति में अननाद कर उठा। कहते हैं सांप के दिल नहीं होता। अगर होता तो मेरा दिल आज तुम्हारे साथ हमदर्दी लिए होता। मरने से पूर्व शायद तुम्हें सद्बुद्धि आ गई है। मैंने जो कुछ कहा
किया है, अपनी वफादारी और नमक हलाली के लिए किया, मगर अब मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से फौरन भाग जाओ। शायद तुम अब भी अपनी नमक हलाली निभा रहे हो। नहीं नहीं, मेरा अंत समय आ पहुँचा है। मैंने यह रस्सी खींच कर घंटी बजा दी है। इससे कोई तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, तुम देख लेना। कुछ ही देर बाद इस तिलस्म की लंबी लंबी चौड़ी इमारत विस्फोट पदार्थ से उड़ जाएंगी, खंडर हो जाएंगी। इस तिलस्म में उस समय जो भी उपस्थित होगा वह टूटती इमारत के नीचे दबकर मर जाएगा। तोसी चीख उठा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तिलस्म में मेरी अप्सरा बंद है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। वह सर्प बनकर वृक्ष की जड़ में घुसने लगा। रुक जाओ, तुम अप्सरा के साथ अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हो। मुझे परवाह नहीं। उधर राजमहल में जासूस ने जैसे ही महाराज जब्बर को खबर दी, वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। तुम बकवास कर रहे हो। तोसी का इच्छाधारी सांप बनना नामुमकिन बात है। मेरी यकीन करें महाराज, वह इच्छाधारी सांप अप्सरा को छुड़ाने के लिए इंद्रजाल में तिलस्म में दाखिल होने गया है। तभी कच्छ में घंटी बजने लगी। महाराज, यह तो अनर्थ हो गया। इस घंटी के बजने का एक ही अर्थ है, दुश्मन ने तिलस्म को तोड़ चुका है और वह दाखिल हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। चीखता चिल्लाता जब्बर कच्छ से बाहर की ओर दौड़ा। तिलस्म को नियंत्रण करने वाली कच्छ में वह दाखिल हुआ। इस जन्म में तो चीज जब्बर को हासिल नहीं हो सकती, वह उसके दुश्मन को भी हासिल नहीं होने देगा। तभी वहाँ सेनापति आ जाता है। यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? अप्सरा अगर मेरी नहीं बन सकती तब तोसी की भी नहीं बनेगी। जान से मार डालूंगा दोनों को। अब दोनों में से कोई जीवित नहीं रहेगा। अचानक जोर की आवाज गूंजने लगी, धड़ाम धड़ाम। उधर इंद्रजाल के तिलस्म के बाग में खड़ा तोसी पुकार रहा था, अप्सरा अप्सरा। प्रत्युत्तर में अप्सरा की आवाज गूंज उठी, तोसी मेरे प्यारे तोसी, मैं यहाँ हूँ। तोसी आवाज की दिशा की ओर दौड़ा। एक कमरे की खिड़की पर उसे अप्सरा की झलक दिखाई दी। अरे, खिड़की पर तो यह जाली लगी है। तुम कैसे हो तोसी? तुम चिंता मत करो अप्सरा, अब कमीना जब्बर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कई दिनों से दूध की एक बूंद तक नहीं चखी। उस दुष्ट ने तुम्हारी अप्सरा पर कितने जुल्म ढाए हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उस नीच के शरीर के मैंने टुकड़े टुकड़े ना किए तो मेरा नाम तोसी नहीं। मेरा दम घुट रहा है, मुझे कैद से बाहर निकालो तोसी। 1 मिनट ठहरो, मैं इस जाली का इंतजाम करता हूँ। उसने जाली पर घूंसा मारा तो जाली टूटकर बिखर गई। तभी धड़ाम धड़ाम जमीन हिलने लगी। तभी कमरे की छत गिर पड़ी और अप्सरा एक पत्थर के नीचे दब गई। तोसी उछलकर ढहते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मैं आ रहा हूँ अप्सरा। पत्थरों को हटाकर उसने अप्सरा को निकाला और अप्सरा को गोद में उठा लिया। होश में आओ अप्सरा, भगवान शंकर की कसम, मुझे तुम्हारी सौगंध, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरे सर्प देश को आग लगा दूंगा, जब्बर को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वह अप्सरा को कंधे पर लाद कर भागा। महल धड़धड़ाकर गिर रहा था। वह महल से बाहर आकर उसने फिर नदी में छलांग लगा दी। उस शाम सर्प देश में चारों तरफ मौत का नजारा था। बस्ती धू धू करके जल उठी। राजमहल आग की लपटों में, नाग लपटों में घिरे चिल्ला रहे थे। उसी समय तोसी पागलों की हालत में हाथ में जलती हुई मसाल लेकर एक झोपड़ी में आग लगा रहा था कि बाबा पहुंच गए। तुम पागल हो गए हो तोसी, मुझसे दूर हट जाओ बाबा, मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। क्यों लगा दोगे आग? पूरी दुनिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
यह मेरी अप्सरा की लाश है। मेरी अप्सरा मर चुकी है बाबा। चीखो मत। एक अप्सरा अगर मर गई तो क्या भगवान की बनाई इस दुनिया को जलाकर राख कर दोगे? मेरे सामने से हट जाइए बाबा। मेरे सर पर खून सवार है। अब मैं जा रहा हूँ जब्बर को तलाश करने। मुझे उसका खून पीना है। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपने होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ और तब तक होश में नहीं आऊँगा जब तक इस सर्प देश की धरती को सबके खून से लाल ना कर दूँ, जहाँ मेरी मासूम अप्सरा का खून टपका था। नाग बाबा कहते हैं अगर तुम्हें बदले का कहर बरसाना ही है तो अपने बाबा की लाश से गुजरना होगा। मैंने कहा ना बाबा, मेरे सर पर खून सवार है। मैंने अपनी अप्सरा की लाश की सौगंध खाई है। और अचानक तोसी ने मक्खी का रूप धारण कर लिया। हवा में मक्खी को ऊंचा उड़ता देखकर बाबा हक्के बक्के रह गए। रुक जाओ तोसी, प्यार का अर्थ तबाही नहीं है। तोसी गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ वातावरण में गूंजती रही। मुझे माफ़ करना बाबा, लेकिन अपने प्यार छीनने वाले दुश्मनों को मैं माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। तोसी ने जब्बर से कैसे बदला लिया? उसकी अप्सरा मर चुकी थी या वास्तव में जिंदा थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर आप तोसी की इच्छाधारी सांप का इंतकाम की कहानी देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।